दिल्ली, भारत 4 अप्रैल 2025 गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एनसीडीज के बढ़ते बोझ और जन स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ रिएच यानी रीच ने एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया, जिसमें अग्रणी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, पत्रकारों और मरीजों के हित के लिए काम करने वाले व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अपनी खुशी ढूंढ लीजिए। सेकेंडली, पे योर मेडिकल प्रीमियम ऑन टाइम। मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, उसका प्रीमियम सही टाइम पे कीजिए, ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के पास आप जा सके। दीज 3 P's विच आई लर्न, एंड अपना मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ाते भी 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, सो दैट आपको बेस्ट, आपको ये नहीं सोचना पड़े कि हाय मैं पैसे के, लोग नहीं जाते हैं हॉस्पिटल बिकॉज दे थिंक ऑफ मनी, कहाँ से मैं फीस दूंगी या मैं खाना लाऊंगी या ये करूंगी। सो मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, और उसका प्रीमियम टाइम पे करना वो भी बहुत जरूरी है। their constructive role in spreading awareness, and अगर वो करना चाहें तो वो information जो सही है कहाँ से लें? सो मीडिया का तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि कितनी ज़्यादा नॉलेज, हम केवल अकेले सोर्स नहीं है, डॉक्टर अकेला सोर्स नहीं है आजकल के ज़माने में, डेफिनेटली नहीं है, वो नॉलेज बहुत जरूर से आती है। तो अगर मीडिया सही इन्फॉर्मेशन देती है, तो अवेयरनेस के लिए शुगर आपको चेक करनी है तो क्यों करनी है, मीडिया ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट। सो हम देखते हैं कि कोई भी मुद्दा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर मीडिया उसको इम्पॉर्टेंट बनाना चाहे, है ना। हम वही चीजें रोज सुबह दोपहर शाम लोगों के घर में या हमारे कन्वर्सेशन वही होते हैं जो मीडिया में, मास मीडिया में चल रहे होते हैं। तो डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, वो केवल डायबिटीज डे वाले दिन या 1-2 दिन चलता है, उसके बाद वो भूल जाती है। अब इतनी लंबी बीमारी, लोग भी परेशान हो जाते हैं, कितनी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी मेकर्स भी उस पर फोकस करेंगे अगर उन पे एक प्रेशर रहता है। तो मीडिया का तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंफॉर्मेशन देने के काफी सारे सही सोर्सेस हैं। जैसे एक आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल, डायबिटीज के ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट्स हैं, तो आई थिंक वो वाले इंफॉर्मेशन साइट्स, इंफॉर्मेशन सही जगहों से लेना बहुत जरूरी है। I also think मीडिया के ऊपर भी अपना प्रेशर है, because the issues are so many. So वो NCD को क्यों prioritize करें? And I do agree, ऐसे platforms जहाँ हम मिलते हैं, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं सालों से, who understand the system, I think yeah, so lovely to have you with us. Short conversation, but किसी के कोई भी सवाल हो, ma'am is here, we'll also be breaking for lunch. मैं चाहती हूँ that if anybody has any questions, please raise them. मुझे जो लगती है परेशानी वो मैं बताती हूँ। जब वहाँ मैं बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं इनसे कह रही हूँ कि अरे आप इतनी लेट स्टेज में क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए, उसका कारण ये है कि ये बड़ा लंबा एसिम्प्टोमेटिक फेज होता है। ज्यादातर डायबिटीज वाले मरीजों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, ज्यादातर ब्लड प्रेशर वालों को पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, कैंसर वाले स्क्रीनिंग ही नहीं करते हैं। तो हमारी बीमारियां बहुत लेट स्टेजेस में डायग्नोज होती है। तो एक और ये खासियत है इन सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कि बड़ा लंबा एसिम्प्टोमेटिक फेज है, बिना लक्षण के चले जा रहे हैं, तकलीफ ही नहीं है, दवा क्यों लेंगे, क्यों जाएंगे हम डॉक्टर के पास। तो दवाइयों का, आजकल बीमारियों का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। पहले क्या है, आपके पास खांसी है, बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेगा, आप ठीक हो गए, आप वापस आ गए। अब हम कह रहे हैं कि डॉक्टर घर में जाएगा, आपको बोलेगा कि प्लीज जांच करो, शायद आपको बीमारी हो सकती है, आपको तकलीफ नहीं है हम जानते हैं, पर आपको बीमारी हो सकती है ना, और इलाज करिए क्योंकि ये आगे बढ़ सकती है। तो ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये क्रॉनिक वाला कंसेप्ट समझाना कि हम दवाइयां लें ताकि 15 साल बाद जाके परेशानी ना हो। तो ये क्रॉनिक मतलब लंबी चलने वाली, इनफैक्ट 15 साल नहीं, ये कहते हैं कि मदर के वूम में ही, माँ के गर्भ में ही बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। एक्चुअली ये मेजर कंसेप्ट है आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कि अगर हम मदर के हेल्थ पे ध्यान दे दें, मदर्स की शुगर ठीक रहे, मदर्स का न्यूट्रिशन ठीक रहे, मदर्स का वजन ठीक रहे, तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। It's always a pleasure to be here. Thank you, Mansi. Good morning, everybody, and thank you कि आप समय निकाल के आए, and all of you are here with us. Viva Dhananjay sir, who has been reporting for years on health, and I think उनका थोड़ा experience sharing, reporting is important, doing it correctly is important, but we wanted to start with a technical understanding कि NCDs, हम जानते हैं NCDs क्या है,
And why we are here is मैं चाहूँगी that you look at today's issue as something which can affect each of us personally. It can be anybody in this room or anybody in our families or our friend circles who can easily be impacted by the multiple number of challenges we have with non-communicable diseases. Dr. Beena, welcome, and as always, thank you for taking out time. I'd like the conversation to be a mix of, Hindi, English, and examples and experiences that you've had. But just to start with, in our audience are esteemed journalists, editors. So the focus of today is really sharing our experiences with media and also discussing with them that what is it that we can also do as experts with them and why we need this reporting. So I'll just start with maybe a few minutes of your understanding of the landscape of NCD and how serious is the problem. Thank you. सो हम बार बार ये NCD वर्ड यूज करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स सबको पता है, पर मैं बेसिक से ही शुरू करती हूँ। NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सके, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज है। NCD ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं होती। इसके कारण दूसरे हैं, या तो जेनेटिक है या एनवायरमेंटल है। हम बहुत ब्रॉडली इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में भी डालते हैं। इनकी एक और खासियत है, ज्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, हम उनको क्रॉनिक डिजीजेस भी बोलते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, अगर हम 50 साल पहले या एक जनरेशन पहले की मूवीज देखें तो उसमें जो जिस बीमारी से हीरो मरता था वो ट्यूबरक्लोसिस होती थी, टीबी खांसते खांसते। बट अब आप देखोगे तो हार्ट डिजीज होती है, क्योंकि ये हमारा लैंडस्केप जो चेंज हुआ है वो यही है कि अब जो सबसे कॉमन रीजन है 30 से 70 साल में जो डेथ है उनको बोलते हैं प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, समय से पहले। हम चाहेंगे कि हर कोई 70-80 साल तो कम से कम अच्छे लॉन्ग हेल्थी लाइफ रह सकता है। लेकिन अगर 70 वर्ष से पहले हमारी मृत्यु हो रही है तो उसका सबसे कॉमन कारण इंडिया में 60 से 65% लोगों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कुछ समय पहले ये 50% से कम होता था। एक अच्छी बात है, प्रॉब्लली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें इन्फेक्शंस पे काफी हद तक कंट्रोल प्राप्त गए हैं, लेकिन शायद अभी भी वहां पे भी बचा हुआ है जोर। तो इंडिया भी एक मिक्स है कि अभी भी इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस जारी हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट नॉन कम्युनिकेबल आ गए हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो अभी हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं। अगर हम दिल्ली गुड़गांव में देखें तो बहुत हद तक चेंज हुए हैं, गाँव में शायद कम है, शहर से शहर फर्क है। इंडिया बहुत सारे इंडिया होता है, एक जैसा तो होता नहीं है। हम गुड़गांव दिल्ली में बैठे बैठे बात करते हैं, लेकिन अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इवन गाँव में फैल गए। पहले गाँव और अर्बन रूरल बहुत फर्क होता था, अब फर्क वो कम होता जा रहा है। तो इंडिया की 10% से अधिक पॉपुलेशन में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को है, 26% मोर्टेलिटी का रीजन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो 4 NCD हैं जो सबसे ज्यादा हर किसी को इफेक्ट करते हैं। अगर इन चारों पे हम काबू पा लेते हैं तो हम कितनी सारी लाइफ्स बचा सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है इसका कि अगर हम 65% मोर्टेलिटी डिले कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट और स्ट्रोक मिला के हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। COPD, सांस की बीमारी, कैंसर्स और डायबिटीज, ये 4 के बारे में हम बात करेंगे। अब ये लगता है कि 4 अलग अलग बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और 4 अलग अलग बीमारी में और इतने सारे मरीज, तो एक बीमारी कम से कम 10% पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है। लेकिन जब हम NCD को एक कॉमन तरह से अप्रोच करते हैं तो WHO और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि ये सारी बीमारियों में कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। हमें ये 4 बीमारियों को डील करना केवल उसी रास्ते से है, रास्ता सेम है और हमें बहुत सारे मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं। तो 4 बीमारियां, 4 रिस्क फैक्टर। 4 रिस्क फैक्टर जो फोकस होने चाहिए WHO के अकॉर्डिंग वो है कि स्मोकिंग पे, आप पहली चीज स्मोकिंग कंट्रोल। अगर मीडिया और पॉलिसी मेकर सबसे पहला तंबाकू
या स्मोकिंग के अगेंस्ट कैंपेन, वो एक्टिव है भी, वो बहुत हद तक चल भी रहा है। काफ़ी सारे पॉलिसीज उसमें आए हैं, जैसे उसके कवर पे फोटो, और आप मूवी देखने जाएं तो स्मोकिंग का एक जरूर से रहता है, तो उससे कैंसर, सीओपीडी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, चारों को हम एक तरह से डील कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, दूसरे नंबर पे अल्कोहल, वो काफ़ी मिक्स रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी। अल्कोहल स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज अलग हैं। तीसरा, हम फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। चौथा, हम अनहेल्दी ईटिंग पे कैसे काबू पाएं। तो अनहेल्दी ईटिंग में भी स्पेसिफिकली लोग कुछ टारगेटेड कैंपेन चाहते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पे। तो अगर हमें लोग, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब हम हर किसी के घर जाके खाना तो नहीं बदल सकते, बट मोटा मोटा सिंपल रूल्स कुछ बना सकते हैं। खाने की अवेलेबिलिटी कौन सी चीज़ों की है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं कि जिससे वो अनहेल्दी खाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये 4 फैक्टर्स अगर हम फोकस करें तो बहुत हद तक डील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये परेशानी, जितनी सरल हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को कह दें कि आप हेल्दी खाना खाएं और आप एक्सरसाइज करें और वो करने लगेंगे, ये हमें भी समझ में आ रहा है कि हेल्थ बिहेवियर चेंज जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, जो आज हम ये कर रहे हैं कि सब किसी का रोल है, कम्युनिटी का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, पॉलिसी का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, पेरेंट्स को। आप कम्युनिटी डिजीज़ पर आपने बहुत सेमिनार रखाया, मीडिया भी रहा और आपकी तरफ से भी रहा, तो क्या रिसर्च रिपोर्ट जो अब आप यहाँ पर पेश करेंगी, तो क्या ये गवर्नमेंट तक जाएगी या किसी एक पेज पर रह के रह जाएगी? नहीं, डेफिनेटली और मीडिया के साथ काम करने का तात्पर्य यही है कि हम आपसे बार बार मिलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीडिया के पास प्रायोरिटीज़ बहुत हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस पे भी रिपोर्ट करो, इस पे भी रिपोर्ट करो। तो हम चाहते हैं वो जो एनसीडी की स्पेस है, हम आपके साथ मिलके एज पार्टनर्स, ऐसे नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं एक तरफा, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप में हम इस बात को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली इस मीटिंग से रिकमेंडेशंस भी निकलेंगी, और जब वो निकलेंगी तो हम उनको आगे गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ भी शेयर करना कुछ चाहेंगे। चीज़ें बताएं, 2-4 चीज़ें बताएं कि ये हमने ये चीज़ें निचोड़ निकला है अभी। फॉर एग्जांपल, जैसे सर एक एग्जांपल देते डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ डायबिटीज़ का इम्पैक्ट औरतों पे इतना ज़्यादा गहरा है इस समय इंडिया में, लेकिन किसी को वो फिगर नहीं पता है। आज जब हमने डायबिटीज़ का एक चौथा डिजीज़ डायबिटीज़ रेस किया, हमने एक ऐसे पॉइंट को टच किया है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ के जब कॉन्वर्सेशन करें तो हम गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज़ को बता सकते हैं कि डायबिटीज़ का इम्पैक्ट समझना, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैडम, आज यहाँ पर एनसीडीज डिजीज़ जो बहुत कई तरह से बीमारियाँ आज हम मालूम होती है, और आप एक कहते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डांस और ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सब चीज़ ज़रूरी ही है हेल्थ के लिए। आप उन सब में भी परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कैंसर ने ऐसा पकड़ा है जिसमें आप सर्वाइव भी करा, और आप फिर भी आप प्रफुल्लित हैं। कैसे? देखिए, जब हम एक परिपूर्णता की बात करते हैं, अगर हमारा शरीर है तो उसमें हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा होंठ, हमारे हाथ, सब कुछ है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारा डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्लीप पे बहुत एम्फेसिस दिया है कि सोना 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को दूर रखिए कुछ घंटों के लिए। जो हम 24 घंटा मोबाइल पे रखते हैं, रहते हैं, वो गलत है। एंड मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला है या जो समझ में आया, स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। चाहे वो आपकी सोसाइटी दे आपको स्ट्रेस, चाहे वो आपका परिवार दे, चाहे आपकी एम्बिशंस आपको स्ट्रेस दे, उन स्ट्रेस से आपको दूर रहना चाहिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कहती हूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, खान पान, आपकी दोस्तियाँ, आपका व्यवहार, दूसरों का व्यवहार आपकी तरफ, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, तभी आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं या इनसे आप लड़ सकते हैं। आपने क्या सर्वाइव किया? मैंने सिंपली कैसे बाहर निकला? मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। पॉजिटिव। मेरे को कैंसर जब बोला तो ये नहीं कि हाँ ये मेरे को कैंसर हो गया। अच्छा, कैंसर हो गया, कोई बात नहीं। मैं अपना जो नृत्य है वो करती रही। मुझे डांस से बहुत हीलिंग मिली, और मुझे लगा कि यार अभी तो मेरा जीने का मौका है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ ना, मरते हम एक ही बार है, बार बार नहीं मरते ज़िंदगी में, एक ही बार मरते हैं हम।
जीना आपको रोज़ है, रोज़ आपको जीने का मौका मिलता है, तो आप जीने पे आप फोकस करो कि आपने अहमियत किसको दी, कैंसर को दी या ज़िंदगी को दी। आप ज़िंदगी को अहमियत दीजिए, हर रोज़ वो कीजिए जो आपको खुशी देता है, तो आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते, मैं तो डांस से खुश होती हूँ, सिखा के खुश होती हूँ, अपने बेटों के साथ मूवी जाती हूँ, पार्टी करती हूँ, विदेश घूमती हूँ, देश घूमती हूँ। तो अगर आप खुशी को अहमियत देंगे तो हर जो बुराई है ना, जो कि एक कैंसर भी है, वो भी आपसे दूर भाग जाएगा। थैंक यू ओके मैडम। कम्युनिटी डिजीज़ की बात हुई, आज बहुत बड़ा पैनल भी यहाँ पर रहा है, मीडिया भी आपके साथ रहा है। कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है इस मामले में? आपने बहुत प्रोफेसर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, और तीसरा कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, तो क्या निकलता है? आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर, जिन्हें कहा जाता था कि साइलेंट एपिडेमिक है, लेकिन ये अभी नो लॉन्गर इज साइलेंट। ये बहुत ज़ोरों शोर से हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी में, अर्बन एरियाज़ में तो पहले भी था, लेकिन अब गाँव में भी और बच्चों में, यंग लोगों में भी हमें NCDs देखने मिल रही हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या लकवा मारना, उसके बाद में मानसिक रोग, एक्सीडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं एक हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंटरवेंशन इसके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी हैं, तो इंडिविजुअल्स को भी अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें मीडिया का है कि सही संदेश सही लोगों तक पहुंच सके, एक ऐसी सरल भाषा में जिसे वो आराम से समझ सकें और उसे अपने एक जीवन का हिस्सा बना सकें, ताकि इंसान की एक्सरसाइज भी हो सके प्रॉपरली, डाइट भी ठीक हो, स्ट्रेस भी कम हो, नींद भी अच्छी मिले, और इन सारी चीज़ों से बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ भी और है कि इसका जल्दी निदान हो सके, स्क्रीनिंग हो सके प्रॉपरली, और जब पता लग जाए कि है तो इसका ट्रीटमेंट हो सके। इनमें से कई बीमारियां ऐसी भी जिनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो वो ट्रीटमेंट फिर लाइफ लॉन्ग ले भी सकें। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स, मीडिया, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे एक साथ आकर काम करें। मैडम, जहाँ तक बात करें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या अपने वेबसाइट की बात करें, तो वहाँ पे आम लोग भी वही भाषा डालते हैं जो सामने आती है, लेकिन मौजूदा हाल में क्या देखते हैं कि क्लियरिटी नहीं हो पाती, फिर भी वही चीज़ जो होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही चीज़ सामने आती है, वही डाली जाती है उसमें। देखिए, अब ऐसा है कि इसे हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं कि जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं या जो आस पड़ोस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें जो इस मुद्दे पे विशेष ज्ञान रखते हैं। हम उन लोगों से बात करें, पॉलिसी मेकर्स से, पेशेंट्स जो सर्वाइवर्स हैं उनकी अपनी कहानियों को हम बयान करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि क्या सही है क्या गलत है उसे समझने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि मैसेजेस को बिना पढ़े फॉरवर्ड ना करें या कॉपी पेस्ट में ना जाएं या चैट GPT पे जो भी मिल जाए उस पर यकीन ना करें। थैंक यू। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें।
It's ideal for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल।